शकुंतला जी अपने बेटे का कब से इंतज़ार कर रही थी और कुछ देर बाद राजू अभी अभी ऑफिस से आया था। राजू इधर आ जल्दी से। शकुंतला जी खुशी से चिल्लाते हुए अपने बेटे को बुला रही थी। माँ की खुशी देखकर उसने इशारे में अपनी पत्नी सोनाक्षी से पूछा कि अम्मा इतनी खुश क्यों है। सोनाक्षी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद ही अम्मा से पूछ लीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता बनाकर वहीं लाती हूँ। राजू शकुंतला जी के पास गया तो वो अपने आंचल से एक लिफाफा निकालकर सामने रख दी। ये ले, इसे पढ़ और आज के आज ही जवाब दे दे। लिफाफा देखकर राजू को आश्चर्य हुआ। उसने लिफाफा खोला तो उसमें से एक लड़के की फ़ोटो गिरी और साथ में एक पेज जिसमें लड़के का बायोडाटा भी था। उसे पढ़ने के बाद राजू ने उसे वापस लिफाफे में रख दिया। ये क्या, तूने ठीक से देखा भी नहीं और वापस रख दिया? शकुंतला जी नाराज़गी से बोली, अम्मा मैंने देख लिया, लेकिन जिसे शादी करनी है क्या उसे दिखाया? मैं यह लिफाफा गुंजन को देकर आता हूँ, वो सब चेक कर लेगी कि लड़के का प्रोफाइल ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद वो जो फैसला करेगी वही होगा। राजू लिफाफा लेकर उठने लगा। रुक जा, गुंजन क्यों फैसला करेगी? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल ना है जो वो फैसला करेगी। अभी हम बड़े क्या मर गए हैं? शकुंतला जी राजू पर चिल्ला पड़ी। माँ, ये तब की बात थी जब सिर्फ बातों ही बातों में रिश्ते तय हो जाते थे और फिर अगर कुछ गलत हो गया तो ज़िंदगी भर लड़की को भुगतना पड़ता था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। लड़कियों को भी हक है कि वो लोग लड़के और उसके घर वालों को देख परख ले। ये सही कहा कि शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, इसलिए अपनी बेटी की मर्जी के बिना मैं यह शादी नहीं कर सकता। एक गलती पापा ने की थी। प्रिया दीदी की शादी बिना जांच पड़ताल किए कर दी। क्या हुआ, 2 महीने में दीदी वो घर छोड़कर आ गई। राजू शकुंतला जी को पिछली बातें याद कराते हुए बोले, किस्मत फूटी किस्मत थी प्रिया की जो इतने बड़े घर में ना निभा पाई और आ गई अपने मायके वालों पर बोझ बनके। शकुंतला जी गुस्से से उबलते हुए बोली, तो आप क्या चाहती थी कि दीदी लाश बनकर आपके पास आती? उस दिन प्रिया दीदी ने जो किया उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बेटी हुई तो उसकी मर्जी के बिना मैं उसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं करूँगा। राजू भी अपना फैसला सुना कर जाने लगा तो शकुंतला जी चिल्लाकर बोली, कल लड़के वाले आ रहे हैं अपनी गुंजन को देखने। मैंने उसकी फ़ोटो और बायोडाटा भेजा था उन्हें। हमारी गुंजन पसंद है। और देख राजू, मैं कह देती हूँ, मेरी बात का मान तुझे रखना होगा, वरना मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। अम्मा, तुम भी हद करती हो, राजू गुस्से से बोला। तो शकुंतला जी मुंह घुमाकर बैठ गई। राजू ने लिफाफा गुंजन को दिया। बेटा, तू जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। यह बायोडाटा चेक कर ले, अगर तुझे ठीक लगे तो पापा। लेकिन दादी ने कल लड़के वालों को
बुला लिया है। मुझे कहकर गई है कि अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा किया तो वो हड़ताल कर देगी। गुंजन की आंखों में दादी के लिए चिंता थी। दूसरे दिन लड़के वाले नियत समय पर आ गए। शकुंतला जी चाहती थी कि गुंजन साड़ी पहनकर चाय की ट्रे लेकर जाए, लेकिन राजू ने मना कर दिया कि ये तब के चोंचले अब नहीं चलेंगे। गुंजन जिसमें कंफर्ट महसूस करेगी वही पहनेगी और चाय की ट्रे तो बिल्कुल नहीं ले जाएगी। राजू ने लड़के और लड़के के मम्मी पापा से बात की। थोड़ी देर बाद गुंजन भी सलवार सूट में आकर राजू के पास बैठ गई। लड़के की माँ वैशाली जी ने उसे अपने पास बुलाकर बैठा लिया। फिर उससे सवालों का सिलसिला शुरू किया कि क्या पसंद है, क्या क्या आता है खाना बनाना और घर का काम जानती हो। शादी के बाद नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा बेटा इतना कमाता है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी और हमारे यहाँ भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ बात करने के बाद वैशाली जी बोली, अम्मा जी हमें आपकी पोती पसंद है। आपने फ़ोन पर जितना बताया था यह उससे ज़्यादा संस्कारी और खूबसूरत है। आप कहें तो आज ही रोका कर लेते हैं। शकुंतला जी खुशी से उछलने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही राजू बोल पड़ा, आपने हमारी लड़की से बहुत कुछ पूछा, लेकिन हमें भी तो मौका दीजिए कि हम लड़के से कुछ पूछ सके। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैशाली जी झेपते हुए बोली। बेटा सुना है कि तुम नौकरी किसी दूसरे शहर में करते हो, तो बेटा तुम्हें घर का काम और खाना बनाना आता है या नहीं? क्योंकि अगर मेरी बेटी बीमार हुई तो उसे खाना बनाकर कौन देगा? क्योंकि बीमारी में उसे होटल का खाना सूट नहीं करता। वीकेंड पर उसे घुमाने ले जाओगे या तुम अकेले अपने दोस्तों के साथ घूमोगे? तुम्हारी मम्मी कह रही कि मेरी बेटी को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम अच्छा कमाते हो। बेटा जी आप अपनी साल भर की सैलरी और इनकम टैक्स रिटर्न और जीवन बीमा के कागजात हमें भेज दीजिएगा। हम भी तो देखें कि आप हमारी बेटी का खर्चा ठीक से उठा पाएंगे कि नहीं। राजू की बात सुन वैशाली जी और उनके पति गुस्से से उठ गए। क्या बकवास कर रहे आप? मेरा बेटा क्यों घर का काम करेगा और वो अपनी सैलरी आपको क्यों बताने लगा? वैशाली जी गुस्से से बोली। नाराज़ क्यों हो रही वैशाली जी? आप तब से मेरी बेटी से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मैं तो गुस्सा नहीं हुआ, अभी रिश्ता हुआ भी नहीं और आपने अपनी मर्जी लादना शुरू कर दिया। मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन क्या आपका लड़का सर्वगुण संपन्न है? मेरी बेटी घर भी संभाल सकती है और ज़रूरत पड़ी तो घर वालों की भी। आप अपने बेटे के लिए जीवन साथी खोज रही हैं या फिर अपने लिए ज़िंदगी भर के लिए मुफ्त नौकरानी? हमें आपका लड़का नहीं पसंद, यह रिश्ता नहीं हो सकता। राजू ने हाथ जोड़ लिया। वैशाली जी गुस्से से सबको देखती है और फिर अपने पति और बेटे का हाथ पकड़ कर बाहर चल देती है। राजू पीछे से आवाज़ देते हैं, बेटा जिनका बेबाक
ज़िंदगी सोशल मीडिया पर जीते हो, अगर उसमें से 1% भी अपनी मम्मी के आगे बोल सके तो लाइफ पार्टनर अच्छी मिलेगी, वरना ज़िंदगी इंस्टाग्राम पर ही बीत जाएगी। राजू की बात वैशाली जी के समझ में नहीं आया, लेकिन लड़के को सब समझ आ गया और वो चुपचाप सिर नीचा करके चला गया। मैं जानती थी कि तू कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा, मैं अभी से भूख हड़ताल पर जा रही। शकुंतला जी बिदकते हुए बोली, कुछ भी करने से पहले यह बताओ कि इस लड़के की कुंडली कौन दे गया था। यह लड़का एक नंबर का कमीना, अय्याश और धोखेबाज है। इसने जिस कंपनी का नाम लिखा वो कंपनी है ही नहीं। अपने बाप के पैसे पर ऐश करना ही इसका काम है। राजू शकुंतला जी को उस लड़के की सोशल मीडिया पर फोटो दिखाते हैं और कंपनी फ्रॉड है यह भी दिखाते हैं। हाय दैया, ये तो बहुत धोखेबाज था। अच्छा हुआ तूने सब चेक कर लिया। यही अगर तब की बात होती तो शादी के बाद खुलासा होता, और अगर यही सतर्कता तेरे बाबूजी ने दिखाई होती तो अपनी प्रिया की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। शकुंतला जी ने कान पकड़ लिए कि अब वो गुंजन की शादी के लिए कोई जल्दबाजी में रिश्ता नहीं करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तब का ज़माना अच्छा था, जब कुंडली और पेपर पर लिखे बायोडाटा से रिश्ते जुड़ते थे, या अब डिजिटल ज़माने में जहां सोशल मीडिया सबकी पोल खोल देती है, वैसे फेक बायोडाटा भी बनते हैं और अभी भी बनते हैं। बस सतर्कता की ज़रूरत तब भी थी और अभी बहुत ज़्यादा है। पहले बेटी उसे उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती थी, लड़का कैसा भी हो बेटी की शादी कर दी जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब बेटी से उसकी मर्जी पूछी जाती है और बहुत कुछ सोशल मीडिया से पता चल जाता है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।